अमेरिका में जब किसी बच्चे का रिजल्ट पुअर आता है तो वो डर के कारण रिपोर्ट कार्ड पे पापा से नहीं मम्मी से साइन करवाता है, क्योंकि मम्मी थोड़ी लीनियंट होती है, थोड़ा सा डांट कर रिपोर्ट कार्ड पे साइन कर देती है। जापान में जब किसी बच्चे का रिजल्ट पुअर आता है तब वो डर के कारण रिपोर्ट कार्ड पर मम्मी से नहीं पापा से साइन करवाता है, क्योंकि वहाँ पापा थोड़े लीनियंट होते हैं, थोड़ा सा डांट कर रिपोर्ट कार्ड पे साइन कर देते हैं। लेकिन इंडिया में जब किसी बच्चे का रिजल्ट पुअर आता है तो वो ना पापा से साइन कराता है ना मम्मी से, वो खुद ही अपना आइडिया लगाता है और साइन कॉपी करने की कोशिश करता है। और इंडिया के भाई बहन इतने सपोर्टिव होते हैं कि वो भी कहते हैं, अरे ये तू क्या पापा। एक बार एक टीचर अपनी क्लास के सभी बच्चों से एक सवाल पूछती है, जिसे सुनकर क्लास के सारे बच्चों के पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो टीचर ने सभी बच्चों को एक दिन का टाइम दिया और बोली, जो इस सवाल का सही आंसर देगा वही क्लास का मॉनिटर बनेगा। ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और अगले दिन जब फिर टीचर ने पूछा, तो बच्चों बताओ शिक्षा की असली उम्र कितनी होती है? सारे बच्चे उल्टे सीधे आंसर दे रहे थे। समीर ने बोला 50 साल, वहीं दूसरी ओर जोगराज ने बोला 23 साल, और तभी पीछे से अमृत बोला, मैम शिक्षा की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई रूप, क्योंकि शिक्षा हमें किताबों के साथ साथ किसी व्यक्ति के जरिए भी मिल सकती है। अमृत का ये जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए थे। तभी उसने अमृत से एक और सवाल पूछा। आखिर क्या था वो सवाल? हर साल की तरह फिर वो वक्त दोहराएगा। डर तो जरूर होगा मन में जब वो अपने पूरे साल की मेहनत आजमाएगा, पर इस सफर में उसे ये कोई नहीं बताएगा कि इस मार्कशीट से तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं हो जाएगा। उस जिम्मेदारी के कागज पे लिखे हर कतरे को मेरी अर्थी पे रख देना। मम्मी पापा मैं ये नहीं कर पाई, मैं दुनिया की सबसे बुरी बेटी हूँ, मुझे माफ कर देना। हर साल ना जाने कितने बच्चे जान दे देते हैं सिर्फ ये सोचकर कि अब उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। फाइनल एग्जाम्स का टाइम और दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगी। जो पढ़ा था भूलने लगोगे और सिलेबस की चिंता तुम्हें चारों ओर बिखेर देगी। पर तुम घबराना मत, तुम्हें करके दिखाना है, और ना हो सके तो दोबारा कोशिश करनी है, ना कि खुद को मिटाना है। सच में जिंदगी सिर्फ IAS या डॉक्टर बनने से नहीं संवर जाती। ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की रिपोर्ट कार्ड सच में कहीं काम नहीं आती। इतना भरोसा तो है ना खुद पर कि कमा लोगे अपने और अपने घर वालों के लिए? ठीक है ना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कई दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। ये कागज के टुकड़े तुम्हारी तकदीर नहीं बदल देंगे। तो ऐसा वैसा कोई फैसला लेने के बारे में कभी सोचे भी नहीं। एक बार एक लड़के ने अपनी इंग्लिश की टीचर से पूछा, मैम हम इंग्लिश में कुछ वर्ड्स को प्रोनाउंस करते वक्त लेटर्स को इग्नोर क्यों कर देते हैं? मतलब? मैम जैसे H लेटर, ओनर में, आर में, ओनेस्ट में। नहीं बेटा, इनको हम इग्नोर नहीं साइलेंट कंसीडर करते हैं। अच्छा। ये सुनकर लड़का और कंफ्यूज हो गया। फिर लंच ब्रेक में टीचर ने उस लड़के को अपना टिफिन दिया और कहा, हीट इट इन द कैफेटेरिया। फिर थोड़ी देर बाद लड़का वापस आया और उसने टीचर को टिफिन दिया। जैसे ही टीचर ने टिफिन खोला तो देखा कि टिफिन खाली था। टीचर ने कहा, ये क्या है? मैंने तुम्हें कहा था कि जाओ और मेरे फूड को हीट करके लाओ, लेकिन तुम तो खाली ले आए। तो लड़का बोला, अच्छा मैम मुझे लगा यहाँ पर भी H लेटर साइलेंट था। हीट द फूड बना ईट द फूड, तो मैंने सारा खाना। उन्हें हाथों में चूड़ियां पसंद है और मैं घड़ी पहनती हूँ। उन्हें सर पर रखी चुन्नी पसंद है, मैं टोपी पहनती हूँ। उन्हें गले में रेशम की माला पसंद है, मैं मेडल पहनती हूँ। उन्हें पैरों में पायल पसंद है, मैं काला धागा पहनती हूँ। उन्हें कपड़ों में सूट पसंद है, मैं जीन्स पहनती हूँ। और उन्हें आँखों में काजल पसंद है, मैं सपने लिए घूमती हूँ। रख हौसला कर फैसला तुझे।